6ix9ine लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे सोनाली फोगाट के केस की। सोनाली फोगाट के केस में आखिरकार क्या वजह है कि सीबीआई की जांच भी अब धीमी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। परिवार ने इतनी कोशिश की, हर किसी से लड़ गया परिवार, चाहे वो गोवा की सरकार हो या गोवा की पुलिस, हर किसी के खिलाफ जाने के लिए तैयार था सोनाली फोगाट का परिवार, ताकि ये केस सीबीआई को सौंप दिया जाए, ताकि सोनाली फोगाट को इंसाफ मिल पाए। बता दें कि सोनाली फोगाट के केस में सीबीआई बीते 15 सितंबर से काम कर रही है। आज 23 सितंबर है, यानी कि सीबीआई को ये केस मिले हुए करीब 7 दिन से भी ज्यादा हो गए हैं। फिर आखिरकार क्यों सीबीआई अब इस केस में फंसती हुई नजर आ रही है, या यूं कहें कि आखिरकार क्यों सोनाली फोगाट के केस की जांच की रफ्तार अचानक से थम सी गई है? क्या है इसके पीछे वजह? क्या कोई ऐसी चीज है जो सीबीआई छुपा रही है? गोवा पुलिस पर लगातार जो सवाल उठ रहे थे, क्या अब उन सवालों में खुद सीबीआई भी घिर रही है? इसी के साथ परिवार जो लगातार एक सवाल उठा रहा था कि ये सुधीर सांगवान तो केवल एक मोहरा है, इस खेल का रचयिता, इस खेल को रचने वाला कोई और ही है। उस सवाल को लेकर भी अभी सीबीआई की ओर से कोई बयान सामने नहीं आए हैं। क्या है वजह कि सीबीआई अब सोनाली फोगाट के केस को लेकर क्या कुछ किस नतीजे पर पहुंची है, या फिर कितनी जांच हो पाई है, कितने सॉल्व कर पाई है इस केस को, इस पर सीबीआई की ओर से कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही है? क्या लगातार परिवार जो राजनीतिक एंगल इस केस में जोड़ रहा था, क्या अब वो एंगल, या यूं कहें कि वो राजनीति से कोई जुड़ा हुआ शख्स अब सीबीआई को भी दबाने की कोशिश कर रहा है? ऐसे ही तमाम सवालों का जवाब देंगे हम आज के इस प्रोग्राम में। बिना किसी देरी के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सोनाली फोगाट केस में लगातार एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से सोनाली फोगाट का केस अटकता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें, सोनाली फोगाट का केस सीबीआई को बीते 12 सितंबर को परिवार की लगातार दबाव बनाने के बाद सौंपा गया था। जी हां, आपको बता दें कि बीते 23 अगस्त को सोनाली फोगाट का निधन हुआ था, जिसके बाद इस केस की छानबीन गोवा पुलिस कर रही थी, क्योंकि सोनाली फोगाट का निधन गोवा में हुआ था। ऐसे में यह केस गोवा को सौंपा जाना था, लेकिन पहले ही दिन से परिवार नहीं चाहता था कि सोनाली के केस को गोवा पुलिस हैंडल करे। यहाँ तक परिवार ये भी नहीं चाहता था कि सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम गोवा में हो। जब सोनाली फोगाट के शव को हॉस्पिटल लाया गया, तो सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ढाका ने कहा कि वो नहीं चाहते कि सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम गोवा में हो। इसके अलावा डॉक्टर्स को लेकर गोवा में ये भी कहा उनके भाई ने कि वो चाहते हैं कि सोनाली के शव को दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल रेफर किया जाए और वहां के डॉक्टर्स उनका पोस्टमार्टम करें। आखिरकार इसके पीछे क्या वजह थी? क्या सोनाली फोगाट के परिवार को गोवा की सरकार पर भरोसा नहीं था? क्या गोवा की पुलिस पर भरोसा नहीं था? क्या गोवा के डॉक्टर्स पर भरोसा नहीं था? हालांकि गोवा पुलिस के डीजीपी जसपाल सिंह ने, जो कि इस केस को हैंडल कर रहे थे, उन्होंने परिवार से बातचीत की और उन्हें समझाने की कोशिश की। इसके साथ भरोसा दिलाया कि सोनाली फोगाट के केस को पूरे यहाँ पर सच्चाई के साथ और निष्पक्षता के साथ जांचा जाएगा। गोवा पुलिस सोनाली फोगाट के केस को सॉल्व करने के लिए अपना 100% देगी। इस दिलासे के बाद परिवार मान गया और सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम गोवा में ही हुआ। सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो हर किसी के होश उड़ गए। होश इसलिए उड़ गए क्योंकि सोनाली फोगाट के निधन के पीछे की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सारे राज खोल दिए और राज के घेरे में, शिकंजे में घिरा सोनाली फोगाट का पर्सनल असिस्टेंट सुधीर सांगवान। पता चला कि सोनाली फोगाट के खिलाफ जो साजिश रची गई, उसमें सुधीर सांगवान ही मुख्य आरोपी है। सुधीर सांगवान के साथ इस केस में उसका दोस्त सुखविंदर, गोवा के कर्लिस रेस्टोरेंट का मालिक एडविन नून, और यहाँ पर 2 ड्रग सप्लायर, जिसमें एक का नाम दत्ता प्रसाद बताया जा रहा है। करीब 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। सोनाली फोगाट केस में पेशी हुई तारीख पे तारीख पड़ती रही, लेकिन परिवार को
यहाँ पर संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी। परिवार को लग रहा था कि शायद सोनाली फोगाट के केस को अटकाया जा रहा है, उसे खींचने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद परिवार जिद पर अड़ गया और आखिरकार हिसार की खाप पंचायत का सहयोग मिलने के बाद फाइनली गोवा सरकार पर दबाव बनाने के बाद गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 12 सितंबर को सोनाली फोगाट के केस को सीबीआई को सौंपने के लिए गृह मंत्रालय में अर्जी भेजी, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने ये केस गोवा पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दिया। बता दें कि काफी वक्त लगा सोनाली फोगाट की आखिरी रिपोर्ट तैयार करने में गोवा पुलिस को लेकर, जिसके बाद सीबीआई ने जब से इस केस की छानबीन की, कई सबूत हाथ लगे। सोनाली फोगाट के पर्सनल असिस्टेंट का बयान भी सामने आया। इसी बीच सोनाली फोगाट का मोबाइल फोन जो गोवा पुलिस के पास था वो भी सीबीआई के हाथ लग गया। लेकिन यहाँ पर 20 सितंबर के बाद से लेकर सोनाली फोगाट के केस में कोई खास रफ्तार नहीं दिखाई दी सीबीआई की ओर से। सवाल लगातार यही उठ रहा है कि क्या अब गोवा पुलिस के बाद सीबीआई भी इस केस को खींचने का काम कर रही है, या यूं कहें कि कोई सीबीआई पर दबाव बना रहा है। हालांकि सीबीआई के ऑफिसर्स का यही कहना है कि कई ऐसी चीजें हैं जो कॉन्फिडेंशियल है, हर चीज को मीडिया या परिवार के साथ शेयर नहीं किया जा सकता। ऐसे में केस के मुख्य आरोपी के बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि परिवार के जो डर है वो यहाँ पर सही है या फिर सीबीआई का बयान सही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार सोनाली फोगाट को इंसाफ कब मिल पाता है और क्या इस केस में किसी और नए शख्स की एंट्री होती है। तो देखा आपने कि किस तरह से सोनाली फोगाट के केस में कई ऐसे सवाल थे जो कहीं ना कहीं अब परिवार को एक बार फिर से परेशान कर रहे हैं। ऐसे में परेशान कर देने वाला है सोनाली फोगाट के पर्सनल असिस्टेंट सुधीर सांगवान का बयान भी। जी हाँ, आपको बता दें कि सोनाली फोगाट की पर्सनल असिस्टेंट सुधीर सांगवान ने जो बयान दिया है वो अब कहीं ना कहीं सोनाली फोगाट के परिवार को ही घेर रहा है, उनके परिवार को ही निशाने पर ला रहा है। आखिरकार क्यों सुधीर सांगवान ने कहा कि सोनाली फोगाट ने अपनी मर्जी से ड्रग्स लिया था। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार ड्रग्स का सेवन खुद सोनाली फोगाट ने अपनी मर्जी से किया था। आखिरकार क्या वजह है, क्यों सुधीर सांगवान यहाँ पर सोनाली फोगाट पर इल्जाम डाल रहा है? क्या इसके पीछे 2 वजह हैं। पहली वजह कि अपनी तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए सोनाली फोगाट हमारे बीच नहीं है, तो सुधीर सांगवान जो भी कहेगा उसे क्रॉस चेक करने के लिए कोई है ही नहीं, तो शायद सुधीर सांगवान साफ निकल जाएगा। या फिर यूं कहें कि वाकई में सुधीर सांगवान सच कह रहा है। क्या वाकई में सुधीर सांगवान ने रोकने की कोशिश की थी सोनाली को? क्या सोनाली ने जबरदस्ती अपनी मर्जी से ड्रग्स लिया था? और क्या वाकई सोनाली फोगाट का निधन ड्रग के ओवरडोज की वजह से हुआ है? अगर ऐसा है तो आखिरकार क्यों सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी चीजें आई कि सोनाली फोगाट के शरीर पर 46 निशान पाए गए? सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर मंदार कंटक का यह साफ कहना है कि सोनाली फोगाट का निधन ड्रग के ओवरडोज या फिर हार्ट अटैक की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि उनके निधन के पीछे की वजह है उनके शरीर पर मिले 46 निशान। अब आखिरकार क्या सच्चाई है? क्या सुधीर अब गोवा पुलिस के बाद सीबीआई को भी घुमाने की कोशिश कर रहा है, उन्हें भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार सोनाली फोगाट के परिवार को और कितना इंतजार करना पड़ेगा अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए। इस बीच बात करें अगर यशोधरा फोगाट की, तो वो भी लगातार कोशिश कर रही है सोनाली फोगाट को इंसाफ दिलाने के लिए। क्या लगता है कि कितना और वक्त लगेगा सोनाली फोगाट को इंसाफ मिलने में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।